चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट ब्रांड न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट मर्न स्टैक रिएक्ट का फुल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोड.जेएस का फुल कॉन्सेप्ट। चलो क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। नोटपैड इंटरनेट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम पढ़ना है। मर्न स्टैक course. In this, first of all, know what is MERN stack. MERN stack मतलब M for MongoDB, E for Express और E for Express और R React.js और N बराबर N is Node.js। मतलब हम लोग पढ़ेंगे मर्न स्टैक MongoDB, एक्सप्रेस, React.js, Node.js, जिसमें फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाला हूँ React.js। What concept we need to learn in React.js? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या मुझे पढ़ना है React.js में वो देख लेते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल देखेंगे। उसके बाद और आगे जाएंगे, पहले देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना है React.js में। हम लोग पढ़ने वाले React.js में फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज React.js, व्हाट इज React.js, व्हाई वी यूज React.js, व्हाई वी यूज React.js, व्हाई वी यूज React.js। उसके बाद पढ़ेंगे components, then props। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेट, props के बाद स्टेट पढ़ेंगे। स्टेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग। स्टेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल द इवेंट इन React.js लाइक जावास्क्रिप्ट में जितना इवेंट हैंडलिंग होता है वो सब हम यूज करते हैं React.js में। React.js में कैसे इवेंट हैंडलिंग करना है। उसके बाद लाइफ साइकिल हुक्स पढ़ेंगे। उसमें उसके बाद पढ़ेंगे यूज इफेक्ट हुक्स। यूज मतलब सिंपली समझो जी, इसमें रिएक्ट कॉन्सेप्ट जो होगा रिएक्ट हुक्स, इसके जगह पर रिएक्ट हुक्स जिसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा तुम्हारे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज इफेक्ट। उसके बाद यूज रेफ। उसके बाद पढ़ेंगे और मल्टीपल थिंग इसमें पढ़ना है, बहुत कुछ सारा इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग कैसे करना है। राउटिंग, क्योंकि रिएक्ट में राउटिंग ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राउटिंग की मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब हम पेज को चेंज करेंगे, पेज विदाउट रिफ्रेशिंग चेंज होगा। राउटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे राउटिंग के बाद राउटिंग के बाद पहले हम लोग राउटिंग के बाद Node.js पढ़ेंगे। Node.js के बाद Node.js का हम क्या पढ़ेंगे। Node.js में हम लोग पढ़ेंगे कैसे सर्वर क्रिएट करना है
कैसे सर्वर क्रिएट करना है, कैसे एक्सप्रेस कैसे यूज करना है, MongoDB कैसे Node.js में कनेक्ट करना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर एक तो रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय पोर्टल रेस्ट एपीआई, एम्प्लॉय पोर्टल रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के बाद उसके बाद देखेंगे MySQL डेटाबेस को, MySQL डेटाबेस को Node.js में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हाउ टू कनेक्ट विथ MySQL इन Node.js, हाउ to connect MySQL database to Node.js, MySQL database to Node.js, how to connect MySQL database to Node.js। उसके बाद हम लोग एक तो फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे, इसमें फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे। फुल स्टैक एप्लीकेशन जो मर्न होगा, मर्न स्टैक एप्लीकेशन जो होगा, मर्न स्टैक एप्लीकेशन, इसमें हम लोग फॉर्म वैलिडेशन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें Node.js पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिसिंग है जो है फॉर्म वैलिडेशन वैसे जो कॉन्सेप्ट या इसमें नेसेसरी होगा वो कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते चलेंगे। React.js, व्हाट इज React.js, व्हाई वी यूज React.js, कंपोनेंट, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज प्रॉप्स, स्टेट, इवेंट लिंक कैसे किया जाता है, लाइफ साइकिल हुक्स कैसे करता है, रिएक्ट हुक्स का यूज कैसे करते हैं, यूज इफेक्ट, यूज रैप, यूज इफेक्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, राउटिंग कैसे करना, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाना है, फॉर्म वैलिडेशन कैसे करना, Node.js हाउ टू कनेक्ट। उसके बाद Node.js में पढ़ेंगे। Node.js में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वर क्रिएशन विथ Node.js, server creation with Node.js and Express.js, server creation with Node.js and Express.js हम कैसे सर्वर क्रिएट करेंगे, Node.js कैसे सर्वर क्रिएट करेंगे। उसके बाद REST API हम लोग देखेंगे, REST API देखेंगे, REST API में हो जाएगा पहले नोड से REST API क्रिएट करेंगे, Node.js से REST API क्रिएट करेंगे, Node.js and Express.js, REST API nothing but REST API हो जाता है तुम्हें ये REST API हो जाएगा लाइक गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट मतलब अपडेट, पुट रिक्वेस्ट विल बी इक्वल टू पुट रिक्वेस्ट विल बी अपडेट, डिलीट का पता होगा, डिलीट से डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। उसका पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब क्रिएट मतलब किसी भी डेटा को डेटाबेस में ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं। और उसके बाद गेट रिक्वेस्ट मतलब डेटा फेच करना है ग्लोबली, डेटा फेच कैसे करना है और उसका यूज करेंगे, जिसमें हम फेचिंग डेटा डेटा कैसे फेच करना है। डेटा फेच करने के लिए हम लोग यूज करने वाले एक्सएस लाइब्रेरी, फेचिंग डेटा बाय यूजिंग एक्सएस लाइब्रेरी की मदद से हम लोग डेटा फेच करेंगे। और इस ये होगा, ये आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे व्हाट सिलेबस नीड टू, मतलब क्या क्या करना है, ये सब अपना आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। पहले तो हम जानते हैं क्या है React.js क्या है, व्हाट इज React.js। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड React.js क्या है, देन वी शुड मूव ऑन टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, व्हाट इज React.js।
What is React.js? React.js is nothing but जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। React.js जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं UI डेवलपमेंट करने के लिए, फ्रंट साइड डेवलपमेंट करने के लिए। React.js को ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आप लोग को लेके चलते हैं। React JavaScript library for building user interface। React जैसे कि JavaScript लाइब्रेरी है जो मतलब यूजर इंटरफेस या फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए काम किया जाता है। आप बोल सकते हैं जो UI डेवलपमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब इसका यूज करने से लाइट वेट लाइब्रेरी है, इस ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। React is open source front end JavaScript library for building user interface UI or UI component. It is maintained by Facebook and a community of individual developer. And the company React can be used as a base in development single page or mobile application. Yeah, React can be used as a base in development of single page application or mobile application. Some mobile application बहुत easy से डिजाइन डेवलप कर सकते हैं by using React Native। रिएक्ट नेटिव अगर आप रिएक्ट जानते हैं, रिएक्ट नेटिव से मोबाइल डेवलपमेंट बहुत इजी वे से आप कर सकते हैं। दिस रिएक्ट नेटिव लर्न वंस राइट एनीवेयर गेट स्टार्ट क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉइड एंड iOS बाय यूजिंग रिएक्ट नेटिव कंबाइंस विद द बेस्ट parts of native development with React, a best in class JavaScript library for building user interface। रिएक्ट JS का यूज हम एक और है जो फ्रेमवर्क जो हम यूज कर सकते हैं मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। आयोनिक में हम बहुत टाइप के यूज कर सकते हैं, लाइक आयोनिक वन कवर्ड बेस एनी प्लेटफॉर्म नाउ इट रिएक्ट से हम कर सकते हैं, प्लस उसके बाद हम कर सकते हैं एंगुलर से भी, व्यू से भी, और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से भी हम मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग आयोनिक। चलिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखते हैं। व्हाट इज React.js? React.js, what is React.js? React.js is a client. React.js is a JavaScript library. React.js JavaScript library है building for rich UI। रिच UI मीन्स मतलब बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद रिच UI, इट इज एन ओपन सोर्स, इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट मोड पर, डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए भी हम फ्रीली इसे यूज कर सकते हैं। इनिशियल रिलीज इसका हुआ था, इनिशियल रिलीज इन 2013 initial release was in 2013। इनिशियल रिलीज 2013 में हुआ था। अब 2020 में इसका स्टेबल वर्जन है, स्टेबल वर्जन 17.0.1 जो 2020 में आया था। और इसको मतलब आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कब रिलीज हुआ, कब कौन सा वर्जन अपडेट हुआ, क्या चेंज हुआ। ये देखिए, तो यहाँ पे जाइएगा, आप डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे हेलो वर्ल्ड इन React.js, introduction to JS, rendering element component and prop state and lifecycle, handling event, conditional rendering, list and key forms, lifting state of composition versus inheritance, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे ये हैंडलिंग इवेंट हो गया, कंडीशनल रेंडरिंग हो गया, लिस्ट एंड की हो गया, ये लोग हम लोग भी सब पढ़ेंगे।
यहाँ पे लिख देते हैं हैंडलिंग इवेंट तो लिखे ही हैं, इवेंट हैंडलिंग। उसके बाद कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग। उसके बाद लिस्ट एंड की मतलब किसी भी लिस्ट में की का क्यू, लिस्ट एंड कीज, ये सब पढ़ने वाला। यहाँ पे ये हो गया ऑफिशियल डॉक्स। आप यहाँ पे जाकर रेफरेंस ले सकते हैं कौन से कॉन्सेप्ट। हुक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन टू हुक्स में यूज स्टेट पढ़ना है, यूजिंग द स्टेट हुक, यूजिंग द इफेक्ट हुक, रूल्स ऑफ हुक्स, बिल्डिंग योर ओन हुक्स एपीआई, कैसे क्या करना है। ये टोटली हो गया पढ़ने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द टोटली व्हाट वी आर बिल्डिंग, प्रीरिक्विजिट इसका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिटिल बिट भी अगर आप जानते हैं तब ठीक है। ये हो गया ब्लॉग में यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जीरो बंडल से मतलब कब कौन सा वर्जन कब आया हुआ, कौन सा वर्जन में क्या चेंज हुआ है, इसमें सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे React version 70, today we are releasing React 70 version. We are written at length about the role of React 70 release and the change it contained in the React 70 RC blog. This post is a brief summary, so if you are already read the RC post, you can skip this one. नो न्यू फीचर, इसमें कोई फीचर नहीं आया। ग्रेजुअली अपग्रेड वर्जन के कारण अपडेट कर दिया है। ये हो गया कम्युनिटी। यहाँ पे आप जाकर कुछ जो भी डाउट होगा यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कुछ करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया गिटहब, यहाँ ऐसे गिटहब पे जा सकते हैं। गिटहब पे इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, क्या क्या करना है यही है और क्या। चलिए हम लोग यहाँ पे थे स्टेबल वर्जन रिलीजन चर्चा। हु वाज रिलीजन, इसको इंट्रोड्यूस किया था फेसबुक ने। इंट्रोड्यूस्ड बाय फेसबुक, इंट्रोड्यूस्ड बाय फेसबुक, फेसबुक कंपनी था, वही इसको रिलीज किया था। इंट्रोड्यूस्ड बाय फेसबुक। ये तो हो गया व्हाट इज रिएक्ट जेएस, व्हाई वी यूज रिएक्ट जेएस, मींस दैट व्हाई वी यूज रिएक्ट जेएस मींस फ्यूचर इसका क्या है, या और यू कैन से दैट, और व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिएक्ट जेएस, फ्यूचर ऑफ रिएक्ट जेएस। React just use virtual DOM that makes the user experience better. React just use virtual DOM. React just use virtual DOM that makes it's the user experience better. That makes user experience better. मतलब क्या, मतलब जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं डोम जावा स्क्रिप्ट में सिंगल डोम रहता है, लेकिन उसी के हिसाब से जावा रिएक्ट जिसमें वर्चुअल डोम होता है। वर्चुअल डोम जो पहले जो हम डोम क्रिएट करते हैं उस डोम को पहले कन्वर्ट करता है वर्चुअल डोम में। डायरेक्टली मतलब ओरिजिनल डोम एक्टिवेट नहीं होता है, पहले होता है वर्चुअल डोम। लाइक दैट हम एग्जांपल तो समझाते हैं। प्रिंट सपोज this is a original DOM, and this is a virtual DOM. virtual DOM जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज माय एप्लीकेशन, in this we have
In this we have one input tag, another input tag, and another input tag. एक में name, password and user है, name, email, password and एक हो गया submit button. This is a button. When जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये बटन डायरेक्टली डोम में नहीं जाए, क्योंकि पहले जाएगा वर्चुअल डोम में। डायरेक्टली डोम में नहीं जाकर के पहले जाएगा वर्चुअल डोम में। वर्चुअल डोम में पहले डिटेल चेक करेगा। इफ इट इज ट्रू देन इट विल मूव टू ओरिजिनल डोम, तब ये ओरिजिनल डोम को एक्टिवेट करेगा। वर्चुअल डोम डायरेक्टली नहीं एक्टिवेट करेगा। इसलिए इसका खासियत है, क्योंकि जब भी हम जावा स्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन यूज करते हैं उसमें डायरेक्टली वर्चुअल डोम यूज करना पड़ता है, डायरेक्टली रियल डोम यूज करना पड़ता है। लेकिन रियल डोम यूज करने पर बहुत सारा लोडिंग समय बहुत ज्यादा ले लेता है, लोडिंग समय बहुत ज्यादा ले लेता है। उसके बाद यूज का मतलब स्लो रेंडरिंग हो जाता है। इसलिए हम लोग इसमें वर्चुअल, पहले जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे जाएगा वर्चुअल डोम, उसके बाद जाएगा ये, उसके बाद ये डोम रियल डोम में जाएगा, तो उसके बाद एक्टिव होगा, माय एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। इसी वही वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट है। अरे रिएक्ट यूजेज फास्टर इंटरेक्शन, मतलब बहुत अच्छा, बहुत फास्टर इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा अच्छा सा मतलब इंटरेक्ट कर पाता, देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद it uses JSX, it uses JSX which is easy to handle the manipulate DOM, which is easy to handle the DOM manipulation, DOM manipulation, which is easy to handle the DOM manipulation, means that JSX stands for JavaScript plus XML. JSX stands for JavaScript plus XML. JSX is used for JavaScript plus XML. It is uses JSX, which is easy to handle DOM manipulation. JSX stands for JavaScript plus XML. जावा मतलब कि इसमें जब हम क्रिएट करते हैं एक JS फाइल, उसमें हम HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों लिखते हैं, उसे JSX कहते हैं। JSX एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट नहीं है, JSX इज अल्टरनेटिव ऑफ जावास्क्रिप्ट है, जिसमें हम जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज, उसी तरह JSX में भी एक सपोज मतलब एक लैंग्वेज जो हम जावास्क्रिप्ट मतलब वो जावास्क्रिप्ट का सब फंक्शन यूज करता है, सब कुछ यूज करता है जावास्क्रिप्ट का। ओके, नाउ इट इज डन। व्हाट इज रिएक्ट जेएस के साथ हम स्टाइल यूज कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट स्टाइल हो गया आपका रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप, देन मटेरियल यूआई, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं प्राइम रिएक्ट, ये सब यूज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन।
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है रिएक्ट जेएस यूज करने के लिए हम लोग कल देखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।